श्रद्धेय युवा तपस्वी युवा मनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सतत वंदन। मातृ हृदया स्वाधि प्रमुखा कनक प्रभा जी के चरणों में सतत वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में सबक्ति वंदना। कालूगणी जोन की सभी प्रशिक्षक गण, ज्ञानार्थी एवं श्रोता गण को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व का दूसरा दिन स्वाध्याय दिवस। जैन धर्म का मूलभूत ग्रंथ आगम में सज्जाई शब्द को बहुत महत्व दिया गया है। सज्जाई का अर्थ है स्वाध्याय। स्वाध्याय का सिंपल लैंग्वेज में अर्थ होता है पढ़ाई करना। स्वाध्याय करने से कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, ये हम सभी जानते हैं। पर कैसे? जब आप किसी बुक का अध्ययन करते हो या पढ़ाई करते हो तब उसका ज्ञान तो आपको प्राप्त होता है, लेकिन उस समय आपके दिमाग में बुरे विचार या दूसरे विचार समाप्त हो जाते हैं और उस पुस्तक के सभी विचार आपके मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, जिससे आपका चित्त एकाग्र हो जाता है। अब प्रश्न होगा कि स्वाध्याय किस ग्रंथ का करना चाहिए? ऐसे तो हम स्वाध्याय किसी भी पुस्तक का कर सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमें मोक्ष प्राप्ति की साधना में हेल्पफुल बने, जैसे कि 9 तत्व, जी अजी पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध मोक्ष को जानना, 6 द्रव्यों के बारे में जानना, जैन दर्शन, आत्मदर्शन, तेरापन दर्शन का अध्ययन करना, उनके दर्शन के बारे में जानना, जो आपके जीवन जीने की राह में आवश्यक होता है, जो आपको सम्यक बनाता है। तो चलिए अब मैं आप एक छोटी सी स्क्रिप्ट के द्वारा स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय का महत्व क्या है, स्वाध्याय किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र बच्चों। आप सभी को पता है आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है, जिसे हम स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। आंटी जी, स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय का अर्थ होता है आध्यात्म शास्त्र या सत साहित्यों का अध्ययन करना, पढ़ाई करना। सत्य साहित्य क्या होता है? सत साहित्य अर्थात ऐसी पुस्तकें जो हमें सत्य की राह पर लेकर जाए, जिससे हम संस्कारी और विनयशील बनते हैं। हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। सही ज्ञान से हमारा आचरण भी शुद्ध होता है, हमारी आत्मा निर्मल बनती है और देवगुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था मजबूत बनती है। आंटी, स्वाध्याय का विनय और आत्मशक्ति से क्या संबंध है? पता है बच्चों, स्वाध्याय निद्रा का 10वां प्रकार है और निद्रा का अर्थ है कर्म का क्षय करना, और कर्म क्षय होने से हमें सम्यक दृष्टिकोण यानी हमें सही दृष्टिकोण प्राप्त होती है, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध बनती है और हम मोक्ष के पथ पर अग्रसर होते हैं। आंटी जी, क्या अच्छी किताब पढ़ने से आत्मा की निर्जरा हो जाती है? देखो बच्चों, स्वाध्याय 5 प्रकार से किया जाता है, जो आज मैं आपको बताऊंगी। स्वाध्याय का प्रथम प्रकार है वाचना। वाचना का संबंध टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है और जिसका माध्यम बनता है ग्रंथ, बुक आदि। जैसे कि हम ज्ञानशाला प्रशिक्षक आप सभी ज्ञानार्थियों को शिशु संस्कार बोध का अध्ययन कराते हैं या पढ़ाई कराते हैं। स्वाध्याय का दूसरा प्रकार है प्रश्न। प्रश्न का अर्थ होता है पूछना। जैसे आप सभी जिज्ञासुवश मुझे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वह भी तो एक स्वाध्याय का ही प्रकार है। गौतम स्वामी जिज्ञासु भाव से उपजे हुए प्रश्न भगवान महावीर को पूछते थे और भगवान महावीर उनके प्रश्नों का आंसर देते थे, जिससे उन्हें सम्यक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। सम्यक दृष्टिकोण प्राप्त होने से वह केवल ज्ञानी बने और मोक्षगामी बने। स्वाध्याय का तीसरा प्रकार परिवर्तन।
परिवर्तना। परिवर्तना का अर्थ होता है बार बार दोहराना। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। माशतुस नामक एक पाल मुनि थे जो स्वाध्याय करते थे, लेकिन उन्हें याद नहीं होता था। अब संयमी पुरुष है तो उनके जीवन में स्वाध्याय आवश्यक होता है, जरूरी होता है। याद न होने से सभी साधु उनकी मजाक उड़ाया करते थे, उनकी निंदा करते थे। तब उस बाल मुनि के गुरुजी ने उन्हें एक वाक्य दिया। वह वाक्य था मारुष और मातुष। मारुष का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति राग नहीं रखना, और मातुष का अर्थ होता है किसी के प्रति भी द्वेष नहीं करना। और उन्होंने कहा कि यह शब्द तुम्हें जीवन भर दोहराना है और उसे याद करते रहना है। तब वह बाल मुनि जीवन भर तक ये शब्द को दोहराते रहते थे। यह शब्द दोहराने से उनकी विचारधारा भी वैसी हो गई। वह संभावी जीवन जीने लग गए और 12-12.5 वर्ष तक ये शब्द दोहराते उनकी भावधारा शुद्ध बन गई और वह केवल ज्ञानी प्राप्त हो गए। लेकिन ये शब्द दोहराते कभी भी उन्होंने धीरज को नहीं खोया। तो परिवर्तना का अर्थ है कि बार बार हम दोहराने से हमें उसे याद करना है। जैसे आप सभी लोगस या अष्टकम के श्लोक को बार बार दोहराते हो और उसे याद करते हैं। स्वाध्याय का चौथा प्रकार है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का संबंध स्वाध्याय और ध्यान से है, जो एक चिंतन की भूमिका है। अब आप जैसे ओम नमो नारायण, महाप्राण ध्वनि आदि का ध्यान करते हैं। हम अभय, सहिष्णुता आदि की अनुप्रेक्षा करते हैं, तो जिससे हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे चित्त शांत हो जाता है, एकाग्रता आती है, हमारी स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। स्वाध्याय का अंतिम प्रकार धर्म कथा। धर्म कथा का अर्थ होता है धर्म उपदेश या धर्म चर्चा। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी या अन्य साधु साध्वी जब हमें व्याख्यान देते हैं या प्रवचन सुनाते हैं तो उसे धर्म कथा कहते हैं, जो हमें वो जीवन जीने की सही राह बताते हैं और हमारी साधना में सहायक बनते हैं। तो बच्चों, ये थे स्वाध्याय के 5 प्रकार। थैंक यू आंटी जी, जो आपने हमें स्वाध्याय का महत्व समझाया। तो चलो बच्चों, हम सब मिलकर स्वाध्याय करें, जिससे हमारा चित्त शांत रहे और हम सत्य की राह पकड़ सकें। ओम